वैदिक काल को जानने के जो स्रोत हैं उसमें 4 वेद सबसे महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पहला ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के पश्चात इन वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, एक है ऐतरेय और एक है कौशितकी। इसी तरह से यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि गोपद ब्राह्मण। यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न है, जो वैदिक ग्रंथों के रचनाकार थे, जैसे कि आर्यों को माना जाता है, तो इस काल से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वो है आर्यों का मूल निवास स्थान। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आर्य समस्या से सीधे क्वेश्चंस बनता है। केवल 2 वर्ड अगर लिख दिया जाए आर्य समस्या, तो आप जान जाइएगा कि ये आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। मूल निवास स्थान को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहला होगा भारतीय सिद्धांत और दूसरा होगा विदेशी सिद्धांत। भारतवर्ष में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें माना जाता है कि सामान्यतः आर्य वहीं के निवासी थे, और विदेशों क्षेत्रों में या जो विदेश है, जो विदेश का सिद्धांत है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से 5 स्थल आप लोगों को याद रखना चाहिए। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो होगा वो होगा मैक्स मूलर का दिया हुआ मध्य एशिया। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य एशिया का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात जो और स्थान है, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी ने अपना विचार रखा था कि संभवतः तिब्बत का भाग है जो आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसी प्रकार से आप लोगों ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश का सिद्धांत सुना होगा, जिसको कि हम लोगों के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक, इनसे भी सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी ध्रुव प्रदेश का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। कभी कभी हंगरी भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि हंगरी किसका सिद्धांत है। उनका नाम था गेल्स। गेल्स आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से एक नाम है जर्मनी का में, तो जर्मनी में आप लोग पेंका महोदय को याद रखेंगे कि पेंका थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि वैदिक आर्य संभवतः जर्मनी में निवास करते थे। इसी तरह से भारतीय प्रदेशों को अगर देखा जाएगा तो आप एक नाम याद रखिएगा, अविनाश चंद्र दास। अविनाश चंद्र दास का ऐसा मानना था कि सप्त सैंधव प्रदेश वह स्थान है जहाँ पे आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसी तरह से कल्ला महोदय हैं जो ये कहते हैं कि संभवतः आर्य कश्मीर के निवासी थे। इसी तरह से आप एक गंगानाथ झा नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि संभवतः ब्रह्मर्षि प्रदेश है जो आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में जिन क्षेत्रों का स्थानों का वर्णन प्राप्त होता है, उसके आधार पे कुछ नदियों की चर्चा की जाती है, और एग्जाम में इन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों में आप लोगों को तुलनात्मक ढंग से पूछा जाता है कि इन नदियों को मैच कराइए। तो यहाँ पे आप लोग कुछ नदियों का नाम याद रखेंगे, जैसे वितस्ता है, असिकनी है, परुसड़ी है, ये सब नदियाँ हैं। इसी तरह से कुभा है, कुर्रम है, सदानीरा, इन सब नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम ये दोनों आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। सर्वाधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह है सदानीरा। तो सदानीरा आपका आधुनिक गंडक कहलाता है। इसी तरह से जो वितस्ता है, वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन दृशद्वती इतिहास है, दृशद्वती यानी कि जो आधुनिक घग्गर है
और ये आपको राजस्थान में दिखाई पड़ता है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि जो सरस्वती नदी थी वह पहले घग्गर के ही नाम से जानी जाती थी। इसी तरह से एक नदी है असिकनी, जिसको हम लोग चिनाब के भी नाम से जानते हैं। तो ये उस समय का भौगोलिक एरिया है। कभी कभी वैदिक संस्कृति के जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछ दिया जाता है कि उनके भौगोलिक क्षेत्र की व्याख्या करिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इन नदियों के माध्यम से पूरे वैदिक काल के भूगोल को वर्णित कर सकते हैं, जो ऋग्वेद के नदी सूक्त में पूरी तरह से वर्णित है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है वैदिक काल की वो सरस्वती है। सरस्वती के पश्चात सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी का वर्णन कितनी बार है, यमुना नदी का वर्णन कितनी बार है। तो ये आप याद रखिएगा कि गंगा नदी का वर्णन एक बार आया है और यमुना नदी का वर्णन जो है वो 2 बार हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो